नमस्ते बच्चों, मेरे ज्ञानदीप हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक नया विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है कि आपको मेरा बताया हुआ विषय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मेरा यह समझ में आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है ज्ञानदीप हिंदी ई लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आज हमारा संज्ञा। संज्ञा क्या होती है ये हम आज जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके भेद जानेंगे और उदाहरण सहित समझेंगे। तो यहाँ हमारी फर्स्ट है संज्ञा की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी भी प्राणी मीन्स पूरी दुनिया का कोई भी प्राणी। हिंदी में प्राणी का मतलब होता है पानी में रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले। इन तीनों को मिलाकर के प्राणी नाम बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्राणी के अंदर जल में रहते हैं। मछली हो गई, मगरमच्छ हो गया, धरती पे गाय, भैंस, शेर, चीता जो भी है वो धरती पर हो गए। आकाश में कौवा, चिड़िया, कबूतर जो भी उड़ते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। व्यक्ति यानी पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति में आपका दोस्त भी आ सकता है, या दोस्त भी लिख सकते हैं, रिलेशन भी लिख सकते हैं, बहन, भाई, मामा, चाची या नानी, ये सब भी लिख सकते हैं। और पदवी भी लिख सकते हैं, जैसे कि पोस्टमैन, प्रधानमंत्री, मैनेजर, अध्यापिका, ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी। वस्तु के अंदर वो चीज आएंगी जिनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं, उन चीजों को हम वस्तु के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी आपका वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास लैपटॉप है, तो ये हमारी एक वस्तु है। स्थान में आपका घर, दुकान, बाग, बाजार, मंदिर, शहर, गांव, देश, विदेश, सारी चीजें जो भी है ये हमारे स्थान के अंदर आ जाएंगी। भाव यानी फीलिंग्स, जो भी हम महसूस करते हैं, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, हमें सर्दी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, जो भी चीजें हमें ऐसा लगता है अरे हमारा बुढ़ापा आ गया, अरे वो देखो अभी उसको जवानी है, या उसकी फीलिंग्स के अंदर अभी उसमें बचपना है, ये सारी चीजें भाव के नाम को दर्शाती हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बिल्ली, राम, बिल्ली हमारी प्राणी में आ गई, राम हमारा व्यक्ति में आ गया, बाघ हमारा स्थान में आ गया, और सुखी और ठंडे हमारी भाव के अंदर आ गए। आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको ये परिभाषा आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट पर है हमारी संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। 3 हमारे कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 हमारा जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 हमारा भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 3 संज्ञा होती हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हम 2 संज्ञाओं के बारे में अभी हमने आपसे बात नहीं की। ये 2 संज्ञाएं हैं हमारी समूहवाचक और हमारी द्रव्यवाचक। इनके बारे में हम बता देते हैं। ये दोनों जो संज्ञाएं हैं ये हमारी किसके अंदर आती हैं? आपको दिखाई दे रहा है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। आज हम इन सभी संज्ञाओं के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और उसके बाद हम लास्ट में समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पर है हमारी जातिवाचक अर्थात कॉमन नाउन। ध्यान से समझना, इस संज्ञा की डेफिनेशन में और नेक्स्ट संज्ञा की डेफिनेशन में काफी एक शब्द का अंतर है जो मैं बाद में आपको बताऊंगी। संज्ञा की डेफिनेशन, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और यहाँ पर एक शब्द और आएगा प्राणी,
कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। संपूर्ण यानी पूरी जाति का, बोध यानी एहसास, ज्ञान कराते हैं। उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात उनको हम कॉमन नाउन, कॉमन किसी चीज का कॉमन होना। इसमें वस्तु के अंदर हमारी चीजें आएंगी। यहाँ पर हमने वस्तु लिखा था, एग्जाम्पल है मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक। ये आप जानते हो ये सभी चीजें वस्तु हैं। यहाँ पर स्थान में आएंगी गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी आदि। उसके बाद प्राणी में हमारी यहाँ पर आदमी नहीं आएगा, ये हमारा रॉन्ग है। प्राणी के अंदर हमारी आएंगी जानवर, इसको हम हटा देते हैं। प्राणी के अंदर आएगा हमारा जानवर, पशु, पक्षी, गाय, लड़का आदि। और यहाँ पर हमारा जो व्यक्ति लिखा है उसके अंदर हमारे व्यक्ति में क्या क्या आ जाएंगे, आदमी, बच्चा, मैनेजर, प्रधानमंत्री, लड़का, नाना, नानी, भाई, बहन, दोस्त, अध्यापिका। जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो पोस्ट के रूप में हो यानी किसी पदवी पे हो, पदवी पे रह के जो काम करते हैं, जैसे टीचर हो गया आपका, मैनेजर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। वही पर्सन घर में जब आते हैं, कोई किसी की पापा होता है, कोई किसी की मम्मी होती है, वहीं हम किसी रिश्तेदार में जाते हैं तो मामा, चाचा, फूफा, ये सब चीज़ें हमारी अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू स्थान हमारे रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन वो सभी किस में आएंगे, व्यक्ति में आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक अर्थात प्रॉपर नाउन। अब आप यहाँ पे देखेंगे उस भाषा में, उस संज्ञा में और इस संज्ञा में किस शब्द का अंतर था। जिस शब्द से किसी विशेष, यहाँ पर जो शब्द आया है ध्यान से देखिए क्या आया है, विशेष। वहां पर विशेष शब्द नहीं था। विशेष यानी एक अलग से हाईलाइट करना किसी चीज को, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति। जैसे क्लास में बच्चे हैं, हम कहेंगे बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं। वहीं हम किसी बच्चे को एक नाम से बुलाते हैं कि आर्यन आप इधर आओ, रमेश आप इधर आओ, तो वो क्या हो गया, हमारा विशेष हो गया, हमने उसका प्रॉपर नाम लिया है। विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु। विशेष वस्तु जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास घड़ी है, तो हम पूछेंगे आपके पास कौन सी कंपनी की घड़ी है, आप उस कंपनी का नाम बताओगे तो वो वस्तु क्या होगी, विशेष हो गई। आप जहाँ रहते हो, आप कहोगे मैं घर में रहता हूँ, ये क्या हो गया, हमारा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। लेकिन आप उस घर का नाम बताते हो, वो घर किस पर्सन का है, या उस घर का नाम आपने क्या रखा है, या वो किस सोसाइटी में है, उस घर का नंबर क्या है, ये सब कुछ क्लियर करते हो, तो वो हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी विशेष हो गया, कि नाम का बोध हो उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमारा प्राणी भी आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी एनिमल्स को घर में पालते हैं तो हम उसका नाम लिखते हैं। हम उसको ऐसे नहीं बुलाते कि हमने किसी कुत्ते को पाला तो हम उसको कुत्ता कह के नहीं बुलाते, हम उसको नाम देते हैं, तो वो भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे व्यक्ति का नाम। व्यक्ति के नाम कैसे हो सकते हैं ये आप समझ सकते हो। यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, रवीना, सोनिया, गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि। आपको पता होगा हमने इस तरह के नाम जातिवाचक संज्ञा में नहीं दिए। नेक्स्ट हमारा वस्तु का नाम, जैसे कि चाय किसकी है, टाटा की। किताब कौन सी है, कुरान। दूसरी गीता, रामायण। इस तरह से वस्तु के नाम होते हैं। घड़ी कौन सी है, फास्ट्रैक की है। टीवी कौन सा है, बजाज का है। इस तरह से हम किसी वस्तु का नाम देते हैं तो वो क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आया हमारा स्थान, ताजमहल। ताजमहल सबको पता है, हमने ताजमहल की जगह हम अगर बोलते बिल्डिंग तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने ताजमहल बोला। कुतुब मीनार, वो भी सबको पता है। जयपुर एक सिटी है, जयपुर हो गया, पूना हो गया, बॉम्बे हो गया, ये सब क्या है, सिटी हो गया। अमेरिका हो गया, हम किसी कंट्री का नाम ले रहे हैं, ये सब हमारे क्या हो गए, स्थान के नाम। यहाँ पर हम एक प्राणी का भी नाम लिख सकते थे, जैसे गाय हमने लिख दिया प्राणी, गाय में हमने लिख दिया गौरा गाय, टॉमी कुत्ता, चिंकी चिड़िया। इस तरह के हमने नाम डाल दिए तो वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, प्राणी में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी भाववाचक संज्ञा। ध्यान से देखिए, भाव यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
जहाँ हमारे भावनाएं होती हैं, भावना प्रेजेंट होती हैं। भावना यानी जो हम महसूस करते हैं, सिर्फ फील करते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम कहते हैं भाव, फीलिंग्स। आप अपनी क्लास में, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन आप किसी एक को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो और आप सोचते हो कि वो सबसे अच्छा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वही सोचता है, दूसरा वाला बच्चा है, अरे उसका दोस्त तो अच्छा नहीं है। तो ये सब भावनाओं पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति को, एक बच्चे को वही बच्चा अच्छा लगता है, दूसरे को वो अच्छा नहीं लगता। तो ये सब हमारी क्या है, भावना है। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था यानी कंडीशन, सिचुएशन, दशा, कंडीशन या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे, बचपन। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया, फिर भी उसमें बच्चों वाली फीलिंग्स है, तो हम कहेंगे देखो उसमें कितना बचपन आया। तो ये क्या है, एक भावना है उसके अंदर। बुढ़ापा भी हमारी एक भावना है। बहुत से लोग बहुत यंग अवस्था में ये कह देते हैं कि अरे हमारा तो बुढ़ापा आ गया। उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो गई, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, कड़वाहट, उसकी आवाज में बहुत कड़वाहट है, सॉरी थकावट। मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ, महसूस कर रहे हो आप थकावट। मानवता यानी अच्छाई, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, उसके साथ मित्रता बहुत अच्छी है, दोस्ती बहुत अच्छी, मित्रता, दोस्ती। मित्र क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। उसके पीछे ता लगा दिया, वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। दोस्त जातिवाचक संज्ञा, दोस्ती भाववाचक संज्ञा। मुस्कुराहट, अपना, अपना सर्वनाम, अपनापन भाववाचक संज्ञा। पराया, परायापन, फीलिंग्स। भूख प्यास चोरी, क्रोध यानी गुस्सा है, तो इसलिए वो क्या, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, कोई व्यक्ति आपको सुंदर नजर आ रहा है, कोई दूसरे वाले को सुंदर नजर नहीं आ रहा। ये सब हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि आपको याद होगा हमने जातिवाचक संज्ञा की दो भेद बताए थे। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो अभी हम यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं वो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है, वैसे हम द्रव्य पानी को कहते हैं, लेकिन इस संज्ञा में क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में वो चीज, वो वस्तु है को संज्ञा शब्द के अंदर डालते हैं जो हम, जिनका हम मेजरमेंट या तोलना या नापना ये काम करते हैं, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ इसकी डेफिनेशन है, देखिए, जो शब्द किसी ठोस, ठोस अर्थात स्ट्रॉन्ग, मजबूत, तरल, तरल यानी लिक्विड, पदार्थ, धातु, धातु यानी मेटेरियल, या द्रव्य अर्थात पानी जैसी चीजें का बोध कराते हैं। बोध यानी पहले मैंने बता चुकी हूँ, बोध यानी महसूस कराते हैं, फील कराते हैं, या हमें ज्ञान देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, जिन वस्तुओं का बोध हमें नाप तोल द्वारा होता है, हम ये डेफिनेशन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जिन वस्तुओं का बोध हमें नाप तोल द्वारा होता है, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हम इस तरह से भी इसके बारे में कह सकते हैं। अब जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, फल, सब्जी आदि। जैसे अब कोयला हम बाजार से लाएंगे तो वेट द्वारा लाएंगे, या वेट के बारे में बात करेंगे कि घर में कोयला कितना रखा है, कि क्या है। पानी भी हम वेट के द्वारा कहते हैं कि इस बोतल में कितना पानी होगा या क्या होगा। तेल भी हम वही करते हैं, मार्केट से जब हम तेल लाते हैं या घी लाते हैं तो वेट के द्वारा लाते हैं, वेट यानी लीटर के द्वारा। लिक्विड चीज़ों को हम लीटर द्वारा लाते हैं और ठोस चीज़ों को हम केजी के द्वारा लाते हैं। लोहा, सोना हम मार्केट से खरीदते हैं तो कहते हैं कितने ग्राम है, क्या है, इस तरह से लेते हैं। चांदी, हीरा, चीनी, जब हम दुकान से लाते हैं, चीनी, फल, सब्जी आदि। इन सारी चीजों को हम वेट के द्वारा ही इनके बारे में बात करते हैं। हम कह सकते हैं अरे ये टमाटर कितना होगा, आधा केजी होगा, 1 केजी होगा,
फल कितने होंगे, चीनी कितनी होगी, ऐसी चीजों को जो हम वेट करते हैं उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर कहते हैं। और इसके अंदर हमारी और चीज भी आ सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कपड़ा, ये कपड़ा 1 मीटर है, ये दुपट्टा 2.5 मीटर का है, ये साड़ी 5 मीटर की है। इसके अंदर वो चीजें भी आएंगी, वो वस्तुएं आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, अभी एक संज्ञा है हमारी समूहवाचक संज्ञा अर्थात कलेक्टिव। ध्यान से देखिए, पहले हम इसके डेफिनेशन को अर्थात परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समूह के बारे में आपको पता होगा, समूह का मतलब एक ग्रुप, यानी कि हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम समूह के नाम से उनको बुलाया जाता है। पहले हम इस डेफिनेशन को अर्थात परिभाषा को पढ़ने के बाद उदाहरण से इस संज्ञा के बारे में समझेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जहां से हमें ये फील हो रहा है कि यहाँ किसी एक या दो व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, ऐसे नाम होते हैं हमारी भाषा के अंदर, उनको हम समूहवाचक संज्ञा, ऐसा समूहवाचक संज्ञा का वो बोध कराते हैं या बोध होता है। उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, भीड़ किसी एक व्यक्ति से नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं, जब खड़े होते हैं तो हम कहते हैं, हम उसे भीड़ का नाम दे देते हैं। मेला, मेला भी किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, बहुत सारे लोगों से होता है। सभा, सभा कभी एक या दो व्यक्ति से मीटिंग नहीं होती, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, तब हम उसको सभा का नाम देते हैं। यहाँ पर वही चीज कक्षा के अंदर है, वही परिवार के अंदर है। पुस्तकालय, पुस्तकालय, इसको इस तरह से बोला जाता है। आलय मीन्स घर और पुस्तक मीन्स पुस्तक, बुक, तो यानी पुस्तकालय का घर, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी। जब उसके अंदर बहुत सारी बुक्स होती हैं तो उसको नाम पुस्तकालय दिया जाता है। झुंड भी बहुत लोगों का होता है, आपको पता होगी, गिरोह, सेना, सेना किसी एक व्यक्ति को नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति सेना का बाहर खड़ा होगा तो हम उसको कहेंगे सेना का आदमी, लेकिन जब नॉर्मल बहुत सारे लोग होंगे तो हम कहेंगे सेना खड़ी है। दल, गुच्छा, अंगूर का अगर एक अंगूर जमीन पर पड़ा है या अलग रखा है तो हम उसका गुच्छे का नाम नहीं देंगे, जब पूरा गुच्छा उसके पास वहां पर रखा हुआ है तब हम कहेंगे ये अंगूर का गुच्छा है। इसी तरह से दल, टुकड़ी आदि ये सारी चीजें हमारे इस समूहवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। आशा है आपको मेरा ये पार्ट या ये संज्ञा का विषय समझ में आया होगा। हमने आज जो बात की है इसमें 3 संज्ञाओं के बारे में बात की है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। उसके बाद हमने 2 संज्ञाओं के बारे में बात की जो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे कमेंट्स में लिख के दे सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। धन्यवाद। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।